तो अकेली बहन नीलम जी यहाँ हैं, तो इसलिए मैंने उनको बुलाया और एक पुस्तक दी और उन्होंने कहा कि हमारा आपका भाई बहन का रिश्ता है। ऐसे सुल्तानपुर में भी सुबह जितनी महिला और अपनी बहनें वकालत करती हैं सबको हमने बुलाकर पुस्तकें, और आज इसलिए मेरा हाथ खड़ा हुआ है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चियाँ वकालत में आती हैं और वकालत में आगे बढ़ रही हैं तो ये अच्छा संदेश भी है। हालांकि मातृशक्ति के साथ न्याय किसी ने भी नहीं किया। 4% ही लोग आज तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में एलिगेट हो पाए, और आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज़ादी के 80 साल बीत गए और कोई नहीं हो पाया महिला के रूप में। जस्टिस न्यायरत्ना की 27 को बनेगी, ऐसी अपेक्षा है। तो जुडिशरी में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब लोअर जुडिशरी में तो 30 से 40% रिप्रेजेंटेशन हुआ है, हायर जुडिशरी में भी बढ़ रहा है। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन जब ये भरा हुआ पंडाल हो, काशीपुर के बारे में आज जिला जज साहब से हम लोग और राघवेंद्र जी और महामंत्री जी मिलने गए थे, तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि काशीपुर जाइए जरूर। तो उनकी कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें थी और न्यायिक कार्यों की व्यस्तता थी, तो हमने कहा देखिए काशीपुर में उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में जाता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इससे अच्छी तहसील और इससे अच्छी बात कहीं नहीं है। और कई जिला कचहरियों में उतनी संख्या नहीं है जितना इस तहसील में है। सबसे पुरानी तहसील है, हम सब लोग परिवार के सदस्य हैं और हमने कहा कि उस पर आशीर्वाद रहना चाहिए। बाकी बातें हम तो आपके बीच में आते होते हैं और ये तमाम तरुण शक्ति भी यहाँ बैठी हुई है। शपथ लिया गया है, आदरणीय आपका नाम है लिया, सॉरी, हमारे निवर्तमान उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी जो आज अध्यक्ष की भूमिका में हैं। तो शपथ तो एक फॉर्मेलिटी है, हम लोग लेते हैं हर साल, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, कुछ पारदर्शिता रखते हैं कुछ गोपनीयता रखते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपका ध्यान ये दिलाना जरूर चाहता हूँ कि जहां हम थे वहां से हम कहाँ आ रहे हैं, यह विचार करने की जरूरत है। हम एक ऊंचाई पर थे। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि हमको अपना इतिहास समझना चाहिए। हम और लोगों से अलग हैं, हम किसी जज से अलग हैं, हम किसी पॉलिटिशियन से अलग हैं, हम किसी डॉक्टर से अलग हैं, इंजीनियर से अलग हैं। हमारी जो काले कोट की बिरादरी है उसका जो मापदंड होना चाहिए ऊंचाई का और जिसका स्तर होना चाहिए वो स्तर सबसे। और आज ये उदाहरणों से मैं बता रहा हूँ, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई बदल हुआ, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, क्रांति आई, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन अगर किसी ने किया तो इसे काले कोट की बिरादरी ने किया है। आप देखिए छोटी छोटी घटनाएं, एक लड़का हवाना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आता है, इतना पैसा नहीं था कि चेंबर के बिजली का बिल दे पाए, उसकी बिजली काट दी जाती है। लेकिन जब उस सड़क पर उतरता है तो वशिष्ठता के राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकता है फिडेल कास्ट्रो। आप जब 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के होते हैं तो यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका का अब्राहम लिंकन, जब वकील के रूप में 37वें राष्ट्रपति निक्सन जो कैलिफोर्निया में वकालत करते थे वो निकल कर आए, तो अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है। ये वर्ग श्वेत राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं बन सकता है। पहला श्वेत राष्ट्रपति कोई हुआ तो यही वकील बिरादरी से बराक ओबामा हुए 44 में राष्ट्रपति। आप देखिए हिटलर से सब लोग डरे हुए थे। 1928 की बात कर रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता था, कोई लेख भी लिखे तो उसको गैस चेंबर में डाल नहीं सकते। लेकिन हिटलर को तलब करके 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का काम किसी ने किया तो हेनरी नाम के वकील। दुनिया भर का इतिहास भरा हुआ है। आप जहाँ देखेंगे, जब 1962 में जहासिन बर्ग की कचहरी से एक आदमी गिरफ्तार होकर जाता है और 1-2 साल नहीं 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आजादी दिलाता है, और नेल्सन मंडेला वो भी पेशे से वकील करना है। यही अभी पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी नाम के चीफ जस्टिस को 9 मार्च 2007 को परवेज मुशर्रफ नाम के एक तानाशाह ने हटा दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोले, बिना किसी योजना के 80,000 वकील इस्लामाबाद की सड़कों पर आ गए
और कहा एक परवेज मुशर्रफ लोकतंत्र भी बहाल करो और चीफ जस्टिस को भी बहाल करो। यह कीमत, ये ताकत आपके अंदर है। और भारतवर्ष में भी हम दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय, हम देखिए स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक, ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसने क्या 1920 में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ उसको लीड करने वाले लाला लाजपत राय, किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए बरडोली का मूवमेंट को लीड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गोलमेज सम्मेलन में हम लोग ने भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और तीसरे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेतृत्व करते हैं। दोनों प्लेसेस में मैं इसीलिए आपको इतिहास बताता रहता हूँ कि आप जानिए कि आज हम लेखपाल से लड़ रहे हैं, कांस्टेबल से लड़ रहे हैं, कहां से कहां हम आते जा रहे हैं। यह विचार की जरूरत है और ये स्थितियां क्यों बनी, इसको ठीक करने की भी जरूरत है। ये हम पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, हम पहले लोकसभा के स्पीकर मालेकर, हम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं, हम किसानों का मूवमेंट खड़ा करने वाले चौधरी चरण सिंह, हम इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इस देश के पहले राज मिनिस्टर अम्बेडकर हैं। और इसलिए आपको अपना इतिहास याद रखना चाहिए और उसके आधार पर हमारा एक एक काम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी धरती, आप देखिए अभी हम 50 साल बनाए हैं इमरजेंसी। जब इस देश में इमरजेंसी हुई तो जजेस की सीनियरिटी बदल दी गई, किसी सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत नहीं हुई किसी की हैसियत, लेकिन वकीलों ने पीएलएटी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, नारीमन ने एएसडी का पोस्ट छोड़ दिया और जेठमलानी पर मीसा लगा। पालकी वाला ने तो इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि मैडम गांधी आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की। आप कल्पना करिए कि कोई प्रधानमंत्री को दरवाजे से पीस और फाइट के साथ लौटा सकता है। तो कौन आप हैं, तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कसम बांधे सरे मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है। और इसलिए मुझको लगता है कि हम सब लोगों को 5 शपथ लेना चाहिए, 5 शपथ लेना चाहिए। अध्यक्ष जी मंत्री जी तो लिए हैं, पर काली कोट की बिरादरी उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए 5 शपथ जरूरी। पहला शपथ हमको लेने की जरूरत है कि हम सार्वजनिक रूप से किसी काले कोट वाले की आलोचना न करें। हम वकील की आलोचना तब तक न करें जब तक तथ्य न हो, क्योंकि हमारी आदत है कि कल ही से बद्री सिंह के लिए कहने लगेंगे कि बार लूट लिया। जो हार गया वो जीतने वाले के साथ खड़ा नहीं। हम लोग, ये ठीक बात नहीं है। जब तक तथ्य न हो तब तक सार्वजनिक आलोचना से बचे। यह पहला निवेदन, पहला शपथ। और दूसरा शपथ लेने की जरूरत है कि हम मिलकर रहें, एकजुट रहें। जो हार गया, जो जीत गया, दोनों लोग मिलकर अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करें। जो जीत गया हार गया, चुनाव का मेला नहीं है। आज आप जीते हैं, कल हारेंगे, और जो हारे हैं वो जीतेंगे। आप आज हैं, कल नहीं होंगे, और जो कल हैं वो भविष्य में नहीं होंगे। तो इसलिए आपको होने न होने का भ्रम नहीं रहना चाहिए कि आप हमेशा ताकत में रहेंगे। इसलिए मिलकर काम करें। उजियारे में, अंधकार में, बीच खार में, कल कछार में, घोर घृणा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सतत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हम मिलकर रहेंगे। एक प्लस बी का होल स्क्वायर करो, मैथमेटिक्स पढ़े जानते हैं कि ए स्क्वायर अलग मिलेगा, बी स्क्वायर अलग मिलेगा और 2ab अलग मिलेगा। और ये अलग मेहनत करेगा तो ए स्क्वायर बनेगा और बी अलग मेहनत करेगा तो बी स्क्वायर बनेगा। तो टीम वर्क की तरह काम करना है। यह दूसरा शपथ। और तीसरा शपथ हमको लेने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लिप सर्विस की जगह एक्चुअल सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। कृति और कथन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? हम चाहे वकील से वादा करें और चाहे अपने साथी से वादा करें, चाहे बार के चुनाव में वादा करें, चाहे बार काउंसिल के चुनाव में वादा करें, लेकिन जो कहें वो करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हमारी क्रेडिबिलिटी समाज में तभी बढ़ेगी। हमारा मौके के प्रति हम एक बार झूठ बोल कर कुछ कर सकते हैं, पर बार बार ये बात नहीं कर सकती है। इसलिए कहने में जरूर मर्यादा रखनी चाहिए। यह तीसरी शपथ
उनको लेने की। और चौथी समझ मैं कहना चाहता हूं, शायद चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन मैं इसको कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में जब से बार काउंसिल का सदस्य हुआ हूं, 1 लाख रुपए की अपनी आमदनी से उत्तर प्रदेश में किताब खरीदा। आज भी हमने क्रिमिनल की किताब दी है और राजस्व संहिता हमने यहाँ सारी तहसीलों में, उत्तर प्रदेश के अधिकांश तहसील, चाहे गाजीपुर हो, चाहे जयसिंहपुर हो, चाहे लमुआ हो, चाहे बल्दीराय हो, चाहे मुसाफिर खाना हो, चाहे हैदरगढ़ हो, सब जगह अपनी लिखी हुई किताब दी है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद ठीक है, लेकिन हम तर्क शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करें। हमारी क्षमता नहीं, हम कलम के सिपाही हैं, और पहले कलम के द्वारा हम एसडीएम साहब को कन्विंस करें, जज साहब को कन्विंस करें, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कन्विंस कर सकते हैं। और ये विद्वानों की धरती है, इसलिए पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो कुर्यात् अपराधम कियंतम्। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। इसलिए हमको अधिक से अधिक अध्ययन करना है। कम पढ़ें, 1 पन्ना पढ़ें, 2 रूलिंग पढ़ें, पढ़िए जरूर, अपनी फाइल पढ़कर अपनी तर्क शक्ति से अपने मौकिल की बेहतरी के लिए काम करिए। जहाँ वकार की बात होगी, जहाँ स्वाभिमान की बात होगी, वहाँ अधिवक्ता एकता जिंदाबाद भी होगा, लेकिन पहले हम कलम के सिपाही हैं, ये ध्यान रखें। और आखिरी शपथ हम कहना चाहते हैं, आज के अवसर पर हम सब लोग को लेना चाहिए कि चाहे बार का चुनाव हो, चाहे बार काउंसिल का चुनाव, आप अपना आदमी मत चुनिएगा, अच्छा आदमी। जब आप अच्छा आदमी चुनते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मीय जनों के मोहपात से ऊपर हमेशा अपने नेतृत्व का चयन अच्छे लोगों का करिए। ग्रुपिज्म खत्म करके आइए कीजिए सबका, लेकिन वो उसको दीजिए जो आपकी बेहतरी के लिए काम कर सकता हो, आपके लिए काम कर सकता हो। मुझको लगता है कि 5 शपथ हम सब लोगों को लेनी चाहिए। हम आपके बीच में आते रहते हैं, करते रहते हैं, जो हमारे लायक बन पड़ेगा करेंगे। ये तहसील हमारी है, ये बड़ी उर्वरा शक्ति है। विधायक भी गए, 1 ब्लाक से 4 विधायक है यहाँ, और यहाँ तो चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर केंद्र के मंत्री तक आप देखेंगे, ये बड़ी ऐसी भूमि है, और यह इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम तो घर के हैं, आपके परिवार के हैं, आपके साथ खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की तरफ से आपकी बेहतरी के लिए लगे हैं। अभी 12 जून को हमने जितनी फाइलें सुल्तानपुर की थी, डेथ क्लेम की 533 पृथक अधिवक्ताओं को सीधे 27 करोड़ रुपए उनके आश्रितों को भिजवाने का काम किया। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था, इसको 9 मार्च 2019 को हमने 70 साल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलके, और 70 साल, और 70 से ऊपर पहले 80 साल तक 1.5 लाख रुपए था। जब मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन बना तो मैंने पहला काम किया, उसको 3 लाख रुपए किया, और अब चाहे 500 साल कोई जिंदा थे तब भी वो पैसा मिलेगा ये करने का। ये किसी प्रोफेशनल को नहीं मिलता, सीए को, डॉक्टर को, इंजीनियर को नहीं मिलता है, आर्किटेक्ट को नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको मिलता है। और आपको बताएं, नए लोग अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य जरूर बनिए। आप बैंक में जमा करेंगे 5000 रुपया, तो 40-30 साल में 40,000 से ज्यादा एफडी का नहीं मिलेगा। लेकिन आप दारुल सफा की 24 बार काउंसिल के दफ्तर में जमा करेंगे तो 5,000 को पहले 1.5 लाख मिलता था 30 साल वकालत करने पे, अब हम इसको सीधे 300% बढ़ाकर 5 लाख कर दिए हैं। यह वो अलग है, और इसको जल्दी हम 25 लाख रुपए करने का हमने ड्राफ्ट किया है। ये और अब तक मैं बता रहा हूँ, सीधे के बटन खोल कर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आजादी से जितना पैसा दिया गया होगा मृतक अधिवक्ताओं को, उससे ज्यादा हमने पिछले 6 साल में दिया है। 218 करोड़ रुपया दिया है मृतक। कहीं कोई कमी है, कहीं कोई बात रह गई तो ठीक है, और आपके लिए आपको महसूस हुआ होगा। अब मैं जल्दी ही इस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि चिकित्सीय बीमा हम लोग का हो। पहले आयुष्मान योजना में हम नहीं थे, हम लोगों ने इसको डिमांड किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 60 वर्ष से ऊपर सबको कर, 60 साल से नीचे आयुष्मान योजना में वकील नहीं है तो उनके लिए अलग से मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है कि अलग से कोई योजना लाकर वकीलों को, ताकि कैशलेस उनके खाते में जाए। हम बार काउंसिल की तरफ से विचार कर रहे हैं कि बुजुर्ग अधिवक्ता जो चलने फिरने में समर्थ नहीं है, उनको पेंशन कैसे दिया जा सकता है।
पर गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं यह योजना भी जल्दी लागू कराएंगे, इसमें चूकेंगे नहीं। और आखिरी बात कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए चिंतित न हुई, वी आर ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और सबमिटेड बिफोर द जो है कंसर्न अथॉरिटी। और जल्दी इस देश में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। लोग सूखा लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में लागू है और राजस्थान में लागू है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू होगा। अधिवक्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ये आप निश्चित रहिए। और बड़ी अच्छी बात अभी आदरणीय संचालक जी ने भी कहा और आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम सहयोग करेंगे, हड़ताल कम से कम करेंगे। और वास्तव में सुल्तानपुर में हड़ताल उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों से कम होता है। और जहाँ कोई थोड़ी बहुत बात हो जाती है वो बात अलग है, वो भी आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो हम सब लोग सबको शुभकामनाएं नई कार्यकारिणी को। गर्मी बहुत है, दिवाकर जी से कहा कि खुलवा दीजिए, पर बोले नहीं कि थोड़ा उनको लग रहा होगा कि उधर कुछ गंदगी होगी जैसा लोग न देखें। सब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाइए, ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, सब ठीक होने वाला है और सब ठीक हो रहा है। और हम लोग जो कहते थे चुनाव लड़े कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां, सारे तहसील हम टीम मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त, कपड़ा मुक्त करेंगे, तो लोग कहते थे कैसे हो। श्रावस्ती में जिला जज का चेंबर किराए पे चलता था, आज इंटीग्रेटेड कैंपस बना हुआ है और अभी 7 करोड़ का चेंबर वकीलों के बन के तैयार। आप पुल के नीचे बैठते थे प्रयाग में लोग, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि भी जानते हो कि पुल के नीचे बैठते थे। आज 10,000 वकीलों को बैठने के लिए 680 करोड़ का प्रयाग में चेंबर बना। जहां भी हापुड़ में, हाथरस में, अमेठी में, जहां जरूरत है बिल्डिंग की, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं कह सकता हूं कि सरकार जितने फंड की जरूरत होगी देगी, बशर्ते हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम का अप्रूवल हो जाए, वो नक्शा चला जाए और शासन में जो धनराशि की जरूरत पड़ती है हम उसके देने का काम करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर कन्विंस करें। बहुत लंबी बात न कहें, आपसे इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि उतरेंगे हम खड़े सदा, हर एक कसौटी पर ही पांचजन्य का काम करेगा। आज हमारा स्वर ही युग का वेद व्यास करेगा। अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अपनी परीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो। बहुत बहुत